अमित अहलावत आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। डिगल से इनका काफिला शुरू होगा, बेरी जाएंगे और लगातार लोग हैं, आते ही जा रहे हैं अमित अहलावत के काफिले में। लेकिन देवा मेरे साथ में है और काफ़ी हद तक चुनाव की जिम्मेवारी इन पर भी है, क्योंकि डिगल गांव अगर अमित अहलावत का साथ दे देता है, वोट मांगने के लिए निकल जाता है, तो नेट टू नेट फाइट है इस चुनाव में। डॉक्टर साहब के साथ है अमित की, वो होने वाली है। कैसी आप लोगों की तैयारी है और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? मैं तो ये मान के चलता हूँ प्रवीण भाई, आपके चैनल पर जितने दर्शक हैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि एक मुहिम लेके चले थे हम इस इलाके से, एक ही घर में राज, एक ही घर को टिकट। दोनों पार्टियां अपने अपने जगह पर टिकट दे रही थी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ इस इलाके के लिए धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा। और कांग्रेस पार्टी ने उसी को टिकट दे दिया जिसके खिलाफ ये पूरा बेरी क्षेत्र था, ये 49-51 गाँव जो हैं ये खिलाफ थे, उसी को टिकट दे दिया। तो आज आप देख रहे हैं कि पूरे हल्के से 36 बिरादरी यहाँ पहुँची है। और आप डीगल की बात कर रहे थे, डीगल गांव का एक रिकॉर्ड रहा है कि धीरे धीरे अपने लाडले के साथ कभी भी जब भी इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ, चाहे वो स्वर्गीय अरण सिंह ब्रिगेडियर जी का इलेक्शन हो या आप किसी भी इलेक्शन को उसके बाद उठा लो, जिला पार्षद से लेकर विधायक के इलेक्शन की बात करें तो डीगल 80-90% अपने बेटे, अपने प्यारे दुलारे अमित के साथ खड़ा हो चुका है। आज आप देख रहे हो चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और डीगल की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे ये काफिला बढ़ेगा। आज हम फार्म भरने जा रहे हैं और इस लड़ाई का ये जो आज आगाज़ शंखनाद किया जा रहा है, ये इतना बड़ा है कि पहली बार एक रिकॉर्ड बनेगा कि बेरी विधानसभा में आज तक कोई निर्दलीय नहीं बना है, लेकिन पहली बार अमित डीगल, अमित अहलावत 36 बिरादरी का बेटा निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीतकर विधानसभा में इस हलके के 36 बिरादरी के विकास की मांग उठाएगा और इसमें काम करने का मादा है, ये पूरा हलका जानता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ और बताइए, काफ़ी बिजनेसमैन है आपके गांव में, क्या उनका सर्कल अमित अहलावत के समर्थन में है? उनका क्या रुझान रहने वाला है? देखिए, तकरीबन जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर के बिजनेसमैन हो, तकरीबन का सहयोग समर्थन अमित अहलावत के साथ है। जो आज आपको नहीं दिखाई दे रहे, कल दिखेंगे। जैसे नवीन भाई हैं, उनके भाई बलराज जी पहुँचे, उनकी कमर में दर्द है, और जितने साथी हैं वो भी चारों तरफ से फ़ोन कॉल पर मेरे से ही बात हो रही है कि भाई धीरे धीरे सारे के सारे अपने काम धंधे छोड़ के और इलेक्शन की इस मुहिम में सब साथ होंगे। पूरी नवीन भाई की टीम है और जितने भी साथी हैं, संदीप भाई की, सब की टीम यहाँ आपके सामने अब थोड़ी देर में दिखने लग जाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि टीम के साथ साथ दिल भी जुड़ना चाहिए, तो वो दिल सभी का, जितने भी हैं, संदीप भाई है और कृष्ण भाई है, लाला भाई है, सारे समर्थन में मजबूत। आज सबके स्टेटस देखो आप, इस फार्म भरने की प्रक्रिया के जो स्टेटस हैं आज सारे जितने बिजनेस में सब ने लगाए हैं। तो ये मुहिम इतनी बड़ी होने जा रही है। और मैं ये जो आपको बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी पहली बार जीत और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। डॉक्टर रघुवीर कादियान से मुकाबला है, अब आप लोगों का क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, जय भारत। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जो हैं लगातार कई बार के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन जो अब की बार भाई सबका प्यारा अमित अहलावत जो शुरू से प्रयास में लगे हुए हैं, गरीब जनता इनके साथ है, हर दिल हर अजीज जनता का प्यारा भाई अमित दुलारा। तो हम ये चाहते हैं, ये जनता की मांग है, हमारी मांग नहीं, जनता की मांग है कि युवा साथी यहाँ से पहली मर्तबा इस प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से एक निर्दलीय उम्मीदवार जीतेगा। हाँ जी, ताऊ आप बताओ। हाँ जी, देखो जी, पूरी आस थी कि बेरी हल्का में टिकट मिल रहा है अमित को, हैं, पूरा निराशा है जी, हर एक वर्कर का, कादियान का भी, राहत का जी, टिकट नहीं मिली, बहुत दुख की बात है जी। आप साथ हो? हम साथ हैं, अमित अहलावत के साथ हैं जी, बिल्कुल। हम तो चाहवा था, ये छोरा ने एक नंबर का छोरा है
इसके बाद कोई कैंडिडेट नहीं है। इससे बड़ा कोई नहीं है आज के टाइम में, सबसे टॉप में। हम तक कराएंगे, दोनों चीज, धन भी देंगे तन भी देंगे। दानवीर है जी, बड़ा दानवीर है, बहुत सेवा करता है, बहुत मेहनती है जी, बहुत मेहनती है जी, बड़ा दान करता है। वोट बाद में लेता है, काम पहले करता है, ये दावा है अमित का, सबसे बड़ी बात है। हाँ अमित का ला भाई खुल गया, कति खुल गया भाई, दोनों उठा दिए। अमित का ला कति खुल गया भाई, अरे मंदाना खुर्द काम है भाई, खुल गया कति कल यार मंदाने में अमित भाई। और लगातार है जनता है अमित अहलावत के समर्थन में है, वो आती ही जा रही है। और आज जनता को देखकर ये ऐसा लग रहा है कि अब ये चुनाव है वो सीधा सीधा डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान और अमित के बीच में है, वो हो चला है। यहाँ से जो संजय हैं आज के नामांकन के बाद ही है, उनका चुनाव पूरी तरीके से पिछड़ गया है, वो बैकफुट पर आ जाएंगे। और जैसे जैसे अब डिग्गल गांव है अपने बेटे के साथ निकलेगा तो अहलावत खाप के भी जितने गांव हैं वो साथ में आएंगे और उसके बाद बेरी हलके के अलग अलग गाँवों में जाएंगे, तो ये जन समर्थन है वो जुड़ता जाएगा। 90 से 95% जो अमित अहलावत के पास जो पार्टी का कैडर था उनका, वो भी है, वो आ चुका है। क्योंकि आज कई लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने अमित के ऊपर है त्यागपत्र है वो दे दिया है। और ऐसे में डॉक्टर, एक चीज़ आप यकीन मानिएगा, इस बेरी हलके का बहुत सारा वोटर ऐसा है जो ये कहता है कि हमें अपनी वोट बेशक से नोटा को डालनी पड़ जाए, बेशक से वोट ना डालें, लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को है हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि उनकी कारगुजारी ही ऐसी रही है, 25 से 30 सालों में हल्के को इतना इस कंडीशन में है उन्होंने डाल दिया है कि लोग उन पर भरोसा नहीं करते। उनकी राजनीति कुछ इस प्रकार की है कि हर बार अलग अलग लोगों को है वो पकड़ लेते हैं। कभी आप किसी से ये पूछिएगा कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के साथ जो पुराने आदमी जुड़े थे आज वो किस हालात में हैं, तो उन पर है वो लोग भरोसा नहीं करते हैं। 80 से 85 हज़ार बेरी हलके का वोट बैंक ऐसा है जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खिलाफ जाता ही जाता है। उसे अलग थलग करने के लिए वो अलग अलग गांवों से है वो निर्दलीय उठाते हैं। लेकिन अब की बार की परिस्थितियाँ वो बिल्कुल अलग होने वाली है। एक अच्छा चुनाव लड़ा जाएगा तो हलके में 85 हज़ार वोट बैंक सीधा सीधा डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खिलाफ जाता है। एक बार उस वोट बैंक को ये लगा कि अमित अहलावत का चुनाव है वो उठ गया है, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान प्रेशर में आएंगे और उस प्रेशर से उनको निकालने के लिए फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा झोली करते हैं, डिग्गल में आके करते हैं, छारा में आके करते हैं। और एक का एक है, इतनी भीड़ है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था उसके बारे में आते हैं पर उसको वोट नहीं थी, अब क्या बचेगा? नहीं बचे, ये 90% बात है भाई साहब, ये हम नहीं कर रहे, पब्लिक बता रही है। और एक 82 साल के बुजुर्ग को दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से मैदान में उतार रहे हैं, ये बेरी हलके की युवा शक्ति का मजाक है। डॉक्टर रघुवीर कादियान ने जिस तरीके से कहा कि बाथरूम नहीं मिलेगा, ये लोग शायद उन्हें ये जवाब देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और बाथरूम वाले बयान पर काफ़ी सारी वोटें हैं वो डॉक्टर के खिलाफ पड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें करारा जवाब तभी मिलेगा। आप एक बार देख सकते हैं कि लोग पंडाल में जाना है वो शुरू हो चुके हैं और अभी शुरू ही है वो प्रोग्राम हुआ है। अब बाहर का मैं आपको नज़ारा है वो दिखा देता हूँ। इधर खाना है वो चल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी होने वाली है इस चुनाव में कि डिग्गल के जो बिजनेसमैन साथी हैं आखिर वो किसके साथ हैं। अगर जिला पार्षद की तरह वो बिजनेसमैन साथी अगर अमित अहलावत के समर्थन में आते हैं और शायद हमें ऐसा लग रहा है कि गांव को दरकिनार नहीं करेंगे, उनके साथ ही आएंगे, तो इस चुनाव में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान पहले 4 या 5 दिनों के अंदर ही है वो पूरी तरीके से दबाव में है वो आ जाएंगे। ये डीपली जो चीज़ें हैं, जो इस हल्के का रुझान है वो अब तक हम हैं बता रहे हैं। रोहतक और जज्जर जाने वाला ये रोड है अब ब्लॉक होता जा रहा है। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खिलाफ 85 हज़ार वोट बैंक है जो उनके खिलाफ जाता ही जाता है, चाहे उसमें दीपेंद्र हुड्डा रिक्वेस्ट कर लें, कोई भी रिक्वेस्ट कर ले, उसके लिए अलग अलग है निर्दलीय करके वोट को छिटकाया जाता है, क्योंकि उनकी खिलाफत ही इतनी है। परेशान ही इतना लोग हो चुके हैं एक विधायक से बार 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 बार, क्योंकि कभी किसी गांव से हॉस्पिटल उठा लेना, कभी
उनकी शिक्षा पर हमला कर देना और उम्र दराज लोग कितना एक्टिव रह सकते हैं, कितना घूम सकते हैं, बड़ा सवाल है। तो जो युवा शक्ति है, जो उन्होंने बयान दिया था बाथरूम नहीं मिलेगा, उसका करारा जवाब है इस चुनाव में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को यकीनन है वो मिलेगा। शुक्रिया।